हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के बारे में। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी क्या है? फोरेंसिक का मतलब होता है किसी भी क्राइम केस को सॉल्व करने के लिए या किसी क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए कुछ अलग अलग टाइप के साइंसेस का या कुछ टेक्निक्स का डिटेल्ड स्टडी करना। और ओडोंटोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ टूथ, दांत के बारे में डिटेल्ड स्टडी करना ओडोंटोलॉजी है। तो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी मीन्स हम समझ सकते हैं कि किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए या फिर किसी क्राइम को सॉल्व करने के लिए, किसी केस को सॉल्व करने के लिए टूथ की डिटेल्ड स्टडी करना फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी का। जनरल नॉलेज के लिए आपको जानना चाहिए कि फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के फादर कौन है। तो डॉक्टर ऑस्कर अमॉइडो को फादर ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा इंडिया में जो सबसे फेमस और फर्स्ट फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अशित बी आचार्य, जो कि प्रेजेंट में धारवाड़, जो कि कर्नाटक में प्रेजेंट है, सिचुएटेड है। धारवाड़ में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, एचओडी हैं डॉक्टर अशित बी आचार्य। डॉक्टर अशित बी आचार्य सर का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एक इंटरनेशनल सेमिनार हमारे कॉलेज में कंडक्ट किया गया था और उन्होंने फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के बारे में बताया था कि फॉरेन में और इंडिया में क्या चांसेस के स्कोप हैं और किस तरीके से फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी फोरेंसिक डिपार्टमेंट को हेल्प करता है केसेस को सॉल्व करने में। फर्स्ट फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट इन इंडिया इज डॉक्टर अशित बी आचार्य। अभी हम जानेंगे गाइस कि क्यों हम फोरेंसिक डिपार्टमेंट में ओडोंटोलॉजी का यूज़ करते हैं। कि हम सभी जानते हैं फोरेंसिक में ब्लड स्पेसिमेन से, सीमेन से या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करके हम किसी भी इंडिविजुअल तक पहुंच सकते हैं और क्राइम्स को सॉल्व कर भी सकते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ओडोंटोलॉजी को किस केस में हम प्रिफर कर सकते हैं कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट में ये भी कुछ हेल्प करे। तो सबसे पहले तो मास डिजास्टर सिचुएशंस, मतलब जैसे कहीं अर्थक्वेक हुआ या फिर किसी को मार के गाड़ दिया गया है या फिर कोई बहुत बड़ी सुनामी आ गई, अर्थक्वेक से ज़मीन के अंदर यदि बॉडी दब जाती है और कुछ 10 12 20 साल बाद हमको उसके रिगार्डिंग स्टडी करनी है, तो हम सभी जानते हैं कि यदि ज़मीन के अंदर बहुत दिनों तक बॉडी रहेगी तो बॉडी का अधिकांश पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। अब जैसे कि टूथ जो है वो बोन से भी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज टूथ। तो वो जैसे का तैसा एज रिमेन रहता है, उसका शेप स्ट्रक्चर पूरा टूथ का जैसे का तैसा रहेगा। तो हमको टूथ की स्टडी करके, जब बहुत कम एविडेंसेस हैं केस को सॉल्व करने के लिए, तब हम टूथ की स्टडी करके क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं या फिर क्राइम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तो ये रीज़न है कि क्यों हम ओडोंटोलॉजी को फोरेंसिक डिपार्टमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। और फायर विक्टिम्स की यदि हम बात करें, यदि किसी को किसी केस में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जहाँ पर कोई इंडिविजुअल है, जो पर्सन है बुरी तरीके से जल चुका है, तो बॉडी का फिर अधिकांश पार्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल जाएगा, पर वहाँ फिर भी टूथ सेम एज बचे रहेंगे और उनकी स्टडी हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ओडोंटोलॉजी को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यदि किसी केस को सॉल्व करना होता है तो नॉर्मली काउंटिंग ऑफ टूथ कर सकते हैं, टूथ की काउंटिंग कर सकते हैं कि उस पर्सन के ओरल कैविटी में कितने टूथ हैं। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि हर एक एज ग्रुप में टूथ का नंबर अलग अलग होता है। जैसे अकल दाढ़ जो होती है, थर्ड मोलर अकल दाढ़, तो वो 20-25 साल के बाद ही किसी में भी अकल दाढ़ हमको देखने मिल सकता है, जिसको हम थर्ड मोलर कहते हैं। तो इस तरीके से हम उससे एज एस्टिमेशन कर सकते हैं टूथ की काउंटिंग करके। इसके अलावा रेस्टोरेशन की यदि हम बात करें, जब किसी के टूथ में कैविटी हो जाती है, डेंटल कैविटी या फिर डेंटल कैरीज जो भी है, जिससे टूथ का जो नेचुरल मटेरियल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेटल नॉन मेटल या कोई मटेरियल की फिलिंग कर देते हैं, जिससे कि टूथ का शेप जो है नॉर्मल हो जाता है और सारे फंक्शंस वहाँ से रेगुलेट हो सकते हैं। तो किस टाइप का नॉन मेटल या फिर मेटल, कौन सा मटेरियल वहाँ पे फिल किया गया था, ये हम किसी इंडिविजुअल में देख करके क्रिमिनल को पहचानने में ये हमको हेल्प कर सकता है। कि हम देखें प्रोस्थेसिस, तो बहुत पहले भी हमने देखा होगा और अभी भी हम देखते हैं, कुछ लोग अपने दांतों में गोल्ड या फिर सिल्वर की रॉड्स लगवा लेते हैं, वो अच्छा दिखने के लिए, दांत अच्छे देख करके हम पहचान सकते हैं। यदि इसके अलावा हम देख सकते हैं बोनी पैटर्न्स। तो गाइस, दांतों का जो शेप होता है, मॉर्फोलॉजी,
हर एक एज में, हर एक जेंडर में अलग अलग होता है, सेक्स में अलग अलग होता है। मेल फीमेल में दांतों का शेप अलग अलग होता है। रूट्स देख सकते हैं हम टूथ के, और बहुत सी चीज़ें ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि बोनी पैटर्न जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल में। और यदि हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो कोई पर्सन जो है किस तरीके का काम कर रहा है, ऑक्यूपेशन उसका क्या है, क्या हम देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूसली ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे जो है डस्ट से लगातार जो हमारे जो ओरल कैविटी है, जो टूथ है, वो लगातार डस्ट को फेस कर रहे हैं। तो वहाँ उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जिनकी डिटेल स्टडी करके फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट जो है हमको एक रिपोर्ट दे सकते हैं, और वो हमको हेल्प कर सकता है कि क्रिमिनल की प्रोफाइल प्रिपेयर करने में। उसके अलावा हैबिट्स देख लें। कुछ लोग होते हैं जो कि तंबाकू खाते हैं, टोबैको चिविंग करते हैं, या फिर कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। तो वो एक्ट भी जो होता है, जो हैबिट्स होते हैं, वो भी टूथ में कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं छोड़ देते हैं। तो उसकी भी डिटेल स्टडी करके हम देख सकते हैं कि क्रिमिनल से ये सैंपल मिलता जुलता है या नहीं। उसके अलावा सोशल पोजीशन हम देख सकते हैं। तो अलग अलग एरिया के लोग, अलग अलग कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, अलग अलग सोसाइटी के, उनके टूथ में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, इन सभी में हम यदि देखें तो टूथ का जो है कुछ ना कुछ फीचर्स अलग अलग होता है। तो टूथ की स्टडी यदि डिटेल स्टडी हम करेंगे तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन अफ्रीका से, या फिर किसी यूरोपियन कंट्री से, या फिर इंडिया या चाइना से था। तो ये इसमें हम यदि देख लें एक बेसिक रोल क्या होता है फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट का। वैसे तो एक हमने अभी बात किया है मास डिजास्टर्स के केस में, यदि कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ दब के मर गए। और बहुत ऐसे केस में फोरेंसिक डिपार्टमेंट को, जो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट होते हैं, वो वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशंस निकाल करके पुलिस या फिर किसी फोरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर को एक रिपोर्ट बना करके देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इससे रिलेटेड। और कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हो जाते हैं कुछ केस, जैसे कि रेप केस हो गया, वहाँ पर बाइट मार्क्स देख सकते हैं। बाइट मार्क्स जो हैं वो देख सकते हैं, उनकी स्टडी करेंगे फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट, और देखेंगे कि ये बाइट मार्क्स किसका हो सकता है। क्योंकि बाइट मार्क्स भी जो होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि टूथ का शेप हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। तो बाइट मार्क को जो है स्टडी करके फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट हैं वो एक प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट दे सकते हैं। बाइट मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट होते हैं वो बाइट मार्क यदि वुड में, लकड़ी में, या फिर किसी फूड स्टफ्स, फल में, या फिर किसी भी भोज्य पदार्थ में जो बाइट मार्क्स होते हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं। या फिर लेदर में बाइट मार्क्स, या फिर किसी भी सब्सटेंस में यदि किसी पर्सन के बाइट मार्क्स हैं तो उसको स्टडी करके वो बता सकते हैं कि किस इंसान का ये बाइट मार्क है। और इस तरीके से भी फोरेंसिक डिपार्टमेंट उस क्रिमिनल तक पहुंच सकता है। इसके अलावा हमने जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात की थी, तो जो निर्भया केस हुआ था, निर्भया रेप केस, इंडिया में ही था, ये हुआ था कुछ सालों पहले। उस केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो केस तुरंत सॉल्व तो हो नहीं पाया था, बहुत साल उसको लगे थे, और बाद में बहुत सारे क्रिमिनल्स पकड़ाए गए थे। तो उस केस में जो इंडिया के फर्स्ट फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट हैं, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी बता चुका है, डॉक्टर अशित बी आचार्य सर, उन्होंने इस केस को सॉल्व करने में अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये निर्भया केस, इस तरीके से बहुत सारे केसेस में फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट हेल्प कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।